हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम शरीफ और आप देख रहे हैं VLC भोजपुरी चैनल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हमने एक छोटा सा रीजनिंग का टॉपिक चालू किया था, त्रिभुजों की संख्या, आयत की संख्या और वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं। हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है कि त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही शानदार तरीक़ा से। उसको जाकर पहले देखिए। और 2 गो 3 गो छूट गया था, उसको आज करवा दे रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, ये वो नोट में बस लिख लीजिए, ये इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। लिखवा दे रहे हैं, ये ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। ऐसे दे देगा त्रिभुज, ठीक है। और कहेगा ना, इस शीर्ष से इस पर लंब डाल देगा, ठीक है। और इस शीर्ष से इस पर लंब डाल दिया और इस शीर्ष से इस पर लंब डाल दिया और बोलेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। तो याद कर लीजिएगा कि 16 गो होगा। याद कर लीजिएगा कि 16 गो होगा, ठीक है ना। और एक और याद कर लीजिएगा, यहीं पर इसी को देखिए, इस सिर से इस पर डाला, इस सिर से इस पर डाला और इस सिर से फिर इस पर डाला, ठीक है ना। और क्या किया ना, इसमें 16 गो है, 16 गो है त्रिभुजों की संख्या। केवल ये वाला ऐसे मिला देगा ना तो 8 गो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 8 गो 16 में 8 जोड़ दीजिए, 24 गो हो जाएगा। यही 2 गो बस याद कर लीजिएगा, ठीक ना। 2 गो याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं। ये तो याद हो जाएगा कि तीनों सिर से अगर तीनों रेखा पर पड़ेगा ना तो 16 गो, उसको मिला दिया जाएगा तो 24 गो। बस यही याद करने वाला था। और बाकी जो अब ये आपका बेस का काम हो गया, ठीक ना। और बाकी जो देगा ना, कितनों फेट कर देगा तो आप अब काउंट कर लीजिएगा। कैसे? तो देखिए, एगो केवल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए, कह नहीं रहा, फिर देखिए कैसे काउंट करिएगा। देखिए, देखते रहिए एकदम। अब क्या करेगा ना, अब इसी में अब जोड़ूगा तोड़ूगा देगा। देखिए कैसे, ऐसे कर देगा, ये इस पर है, ये है, और देखिए ऐसे कर देगा। अब कहेगा कि अब बताइए ना, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो हम क्या बताए हैं ना, कैसे काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4, पहला वीडियो देख लीजिएगा। 4 हो गया। तो बोले हैं कि इसमें कितना होगा, तो 4 में 2 से गुणा कर दीजिए। 4 में 2 से गुणा कर दीजिए। इसमें टोटल त्रिभुज कितना है, तो 4 में 2 से गुणा करिए। काहे उग नहीं रहा है। देखिए, मेरा लीड ख़त्म हो गया था, डाल दिए, ठीक ना। देखिए कैसे होगा। क्या करेंगे कि काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 आ गया ना। बस 4 से 2 से गुणा कर देंगे। 4 दूनी की 8, यानी कि इसमें त्रिभुज कितना बनेगा, तो 8 गो बनेगा। इसमें काउंट करिए, 1 2 3 4, इहो 4 गो है तो 2 से गुणा कर दीजिए। तो इसमें भी कितना बनेगा, तो 8 गो। तो टोटल कितना हो गया, तो 8 दूनी के 16। तो 16 मत आप टिक कर दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। हम क्या बोले हैं कि हम आपका बेस का केवल काम कर रहे हैं, बाकी आप लोग किताब से सहारा लीजिएगा। देखिए, अब इसमें 2 गो और बनेगा। देखिए, दोनों के कंबाइंड करके देखिए, यहाँ से ऐसे जाइए, ऐसे ही एगो त्रिभुज बन गया, दोनों को जोड़कर। और सही एगो और देखिए, इधर से जाइए, ये वाला त्रिभुज बन गया। कितना? 2 गो और अलग से त्रिभुज बन गया। तो कितना हो गया? 16 गो 2 गो 18 गो, यानी कि आपका टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, तो 18 हो गया। देखिए, असही जोड़ तोड़ के देगा, आप लोग बना दीजिएगा। हम बेस का काम कर दिए, इसको मिटा रहे हैं। और आयत का और वर्ग का एकदम शानदार तरीके से बता रहे हैं, ठीक ना। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए, आपका त्रिभुज वाला खत्म हो गया। अब वर्गों के बारे में जानते हैं, ठीक ना। तो ये लिख लीजिएगा कि वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं। एकदम ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, ठीक है, बिना स्किप किए। तो अब देखिए ना, वर्गों की संख्या एकदम छोटा सा दे रहे हैं। जैसे कि आपका ऐसे अगर दे देगा, अगर आपका ऐसे दे देगा, ठीक है। अब कहेगा कि बताइए कि वर्गों की संख्या इसमें कितना है। तो आप ये छोटा है तो आप काउंट कर लीजिएगा। जैसे छोटा है तो 1 2 3 4, एगो टोटल 5 काउंट कर लीजिएगा। और जैसा ही बड़ा बनाएगा तो आप लोग को काउंट करने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इसके लिए एकदम छोटा सा बता रहे हैं। क्या करिएगा ना, अगर देखिए ना, इसमें काउंट करिए। देखिए क्या करिएगा कि काउंट करिए, 1 2 आया ना। अब इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2, यानी कि दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए। जैसे कि इधर से काउंट किए तो 1 2, और इधर से भी रो कॉलम दोनों बराबर आना चाहिए। तो 2 आया ना, तो क्या करिए ना कि आप 1 के स्क्वायर कर दीजिए, आप प्लस 2 के स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 1 के स्क्वायर 1 और प्लस 2 के स्क्वायर 4, यानी कि टोटल इसमें जो वर्ग बनेंगे ना 5 गो बनेंगे। कितना बनेंगे? 5 गो बनेंगे। देखिए, अब इसको बढ़ा रहे हैं। दूसरा देखिए,
दूसरा देखिए यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर कोई पूछेगा कि इसमें इस फिगर में कितना वर्ग है तो आप कैसे करिएगा, क्या बताएं, 1 2 3, इधर से काउंट करिएगा तो 1 2 3, दोनों तरफ से बराबर आया। दोनों तरफ से बराबर आया तो क्या करेंगे कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, तो करिए 1 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो इसमें टोटल पूछेगा कि टोटल वर्ग कितना है, टोटल वर्ग कितना है, तो देखिए 9 1 10 4 14, यानी कहेंगे कि टोटल वर्गों की संख्या इसमें कितना होगा 14 होगा। एक और देख लीजिए, लास्ट एक और देखिए, चलिए इसमें कहेंगे कि बताइए कि वर्गों की संख्या कितना होगा, तो फिर काउंट करिए इधर से 1 2 3 4, ठीक है ना, इधर से करिएगा तो 3 हो जाएगा, इसलिए एगो बढ़ा दे रहे हैं, अगला बार में वो बताएंगे, एगो बढ़ा दे रहे हैं। देखिए अब इधर से काउंट करिए 1 2 3 4, दोनों तरफ से बराबर आया तो क्या बताएं, दोनों तरफ से जब भी बराबर आएगा तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी कि 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4, 3 का 9 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो 16 हो जाएगा तो टोटल वर्गों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा 30 होगा। तो आप कहिएगा अब कि बताइए कि दोनों तरफ से बराबर हो रहा है तो स्क्वायर कर रहे हैं, अगर दोनों तरफ से बराबर नहीं होगा तो क्या कर रहे हैं, तो हाँ उसका भी जुगाड़ है। देखिए आइए इसको मिटा दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ देखिए अगर दोनों तरफ से बराबर नहीं आएगा, जैसे कि बराबर आ जा रहा था, इधर से भी गिनने पर 4 इधर से भी गिनने पर 4, जैसे इधर से गिनने पर 3 आया इधर से भी गिनने पर 3 आया, उधर से गिनने पर 4 आया इधर से भी गिनने पर 4 आया, तो ये स्क्वायर कर रहे थे। अगर दोनों तरफ से बराबर नहीं आता तो क्या करते, तो देखिए यहाँ पर देखिए वो भी समझ लीजिए एगो, देखिए अब बराबर वाला नहीं आएगा, अब देखिए यहाँ पर अब डाल रहे हैं, चलिए अब देखिए तो अब आपका बराबर आएगा। अब आप काउंट करिए, तो जैसे कि इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 कर लिए, इधर काउंट करिए, इधर अब काउंट करिए 1 2 3 4। अब देखिए कहानी तो फंस जाएगा ना, दोनों तरफ से बराबर, इधर से काउंट करने पर भी 4 आ जा रहा था, इधर से अब देखिए दोनों फंस गया, इधर से काउंट किए तो 3 आया, इधर से काउंट किए तो 4 आया, यानी कि रो कॉलम दोनों बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, दोनों को पकड़ लीजिए, दोनों को पकड़िए, 4 को पकड़ लीजिए इधर 3 को पकड़ लीजिए, दोनों को पकड़ लिए, पकड़ा गया दोनों को, तो दोनों को करिए गुणा तो कितना आया 12 आया, फिर 1 को घटा दीजिए, इसमें 1 घटाइए तो कितना आएगा 3 आएगा, इसमें 1 घटाइए तो कितना आएगा तो 2 आएगा, फिर करिए 3 दूनी के 6, फिर घटाइए इसमें 1 घटाइए तो कितना आएगा 2 आएगा, इसमें 1 घटाइए तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 हो जाना चाहिए, दोनों में से कोनो को 1 हो जाएगा, वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। तो देखिए 6 2 8 8 2 10 के 0 10 के 0 और 1 1 2, यानी कि टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा तो 20 होगा। टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा 20 होगा, दिखाई दे रहा है पीछे, टोटल वर्गों की संख्या 20 होगा। कैसे, तो फिर से समझ लीजिए एक बार और, इधर से काउंट करने पर 3 आया और इधर से काउंट करने पर 4 आया, तो दोनों को 4 गुणे 3 लिख दिया, घटावत घटावत जब तक 1 ना आ जाए दोनों में से कोनो एगो, तब तक इसको घटाएंगे। तो देखिए इसमें 1 घटाए तो 3 आया, इसमें 1 घटाए तो 2 आया, दोनों को गुणा कर दीजिए 6, फिर इसमें 1 घटाइए तो 2 आया, इसमें 1 घटाइएगा तो 1 आया, फिर गुणा करिए तो 2। अब टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसमें पूछेगा कि टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा तो 20 होगा। देखिए दोनों टाइप से बता दिए आपको, ठीक ना, कि अगर बराबर देगा तो ऐसे करेंगे, अगर बराबर नहीं देगा तो ऐसे करेंगे। इसको मिटाकर 1 2 गो और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए देखिए एक और देखिए, ज़्यादा क्लियर होगा, एग्जाम्पल ज़्यादा लीजिएगा ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए एक और देखिए, जैसे देखिए ना एक और बना रहे हैं, कितनों बढ़ा दे बस इसी प्रकार करिएगा, अगर बराबर रहेगा तो स्क्वायर सीधा कर दीजिएगा, अब बराबर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। हाँ देखिए
अब क्या करिए कि इधर से काउंट करिए, बराबर नहीं है, देखिए 1 2 3 4, इधर से काउंट करने पर 4 आया। अब इधर से देख रहे हैं काउंट करने पर कितना आएगा, 1 2 3 4 5, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो बराबर नहीं आया। दोनों तरफ से बराबर आता तो स्क्वायर करते, लेकिन दोनों तरफ से बराबर नहीं आया, रो कलम दोनों का हुआ कि दोनों अलग अलग आ गया। तो अब क्या बताए हैं, हम बताए हैं ना कि अगर रो कलम अगर बराबर नहीं आएगा तो दोनों को पकड़िए, कसहूँ पकड़िए ना। हमारा कहने का मतलब आप भुलाइयों के पकड़िएगा, यानी कि ऐसे कर दीजिएगा 4 गुणे 5, तो 4 गुणे 5 कितना होगा, 20 हो गया। ठीक है, फिर दोनों में ले एक को घटाइए, जब तक एक दोनों में ले कोनो ना हो जाए। तो इसमें ले घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, इसमें ले घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 20 हो गया। नहीं सॉरी, चरती 12 न होगा, 12 हो गया। अब इसमें ले फिर एक घटाइए तो 2 हो जाएगा, इसमें ले एक घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी के 6। फिर इसमें घटाइए तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब करिएगा तो 2। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए दोनों को पकड़े, 5 के 20, एक को घटाए, इसमें ले एक घटाए 3 बचा, इसमें ले एक घटाए 4 बचा, तो चरती 12। फिर एक घटाइए तो 2 3, 3 दूनी के 6, एक हो गया। देखिए 2 में ले एक घटाए तो 1 और 2 हो गया, तो 2। अब जोड़ दीजिए, देखिए दोनों में ले एक हो जाना चाहिए, 1 हो गया। तो इसको अब जोड़िए तो 6 2 8, 8 2 10 के 0, और 2 1 3 एक लिया 40, यानी कि टोटल वर्गों की संख्या इसमें कितना आएगा, तो 40 आएगा। टोटल वर्गों की संख्या कितना आएगा, तो 40 आएगा। अब देखिए, अब चलिए अब चलते हैं, अब आयत की संख्या कैसे निकालते हैं। आयत की संख्या के बारे में जानते हैं। तो आयत की संख्या एकदम सिंपल है, जैसे देखिए एक और देख लीजिए, जैसे ना देखिए ना, ऐसे कर देगा ना, कहेगा कि ये हो गया, ऐसे डाल देगा, कहेगा कि बताइए कि इसमें आयतों की संख्या कितना है, इसमें आयतों की संख्या कितना है। तो कुछ नहीं, खाली काउंट कर लेंगे, काउंट करिए 1 2 3 4 5, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए तो 5 4 9, 5 4 9, 9 10 11 12 13 14 15, टोटल आयतों की संख्या इसमें 15 आएगा। टोटल आयतों की संख्या कितना आएगा, तो इसमें 15 आएगा। 2 1 3, 3 6, 6 4 10 5 15, इसमें टोटल आयत कितना बनेंगे, तो 15 को बनेंगे। अब ऐसे देगा, दूसरा देखिए, जैसे ही वर्ग हम लोग ऐसे लिए थे ना, वर्ग ऐसे लिए थे, ये बोला ऐसे, ठीक है, तो वर्ग ले लिए थे, तो वर्ग हम लोग का 5 आया था। यही पूछ देता कि आयत इसमें कितना बनेंगे। देखिए सभी वर्ग आयत काउंट हो सकते हैं, लेकिन सभी वर्ग जो है ना, सभी आयत जो है वर्ग नहीं काउंट होंगे, ठीक ना। सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। तो देखिए इसमें देखिए कैसे करेंगे, तो इसको करिए 1 और 2, इधर से 1 और 2, दोनों तरफ से काउंट कर लिए। इधर ले जोड़िए, 2 1 3 आया, इधर से जोड़िए 2 1 3 आया ना, 2 1 3। अब क्या करेंगे ना, दोनों को पकड़कर खाली मल्टीपल कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे, 3 के 9, यानी कि टोटल वर्गों की संख्या इसमें टोटल आयतों की संख्या कितना होगा, 9 होगा। कैसे 9 होगा, तो हम ये जानते हैं कि टोटल जो है वर्ग हम लोग क्या बताए हैं, टोटल वर्ग इसमें कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। टोटल वर्ग एक तरह से आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत जो है वर्ग नहीं हो सकते, बार बार कह रहे हैं। इसमें वर्ग भी काउंट हो गया है और आयत भी। अगर केवल खाली कह देगा ना कि केवल वर्गों की संख्या बताइए, तो 9 में ले 5 को घटा देंगे, यानी कि टोटल आयतों की संख्या कितना, 4 है। केवल आयत अगर कहेगा तब, नहीं तो केवल पूछेगा कि बताइए कि आयतों की संख्या कितना है, तो टोटल 9 गो इसमें बताएंगे, 9 गो, ठीक है ना। खाली कहेगा कि केवल आयत बताइए, तो 5 गो ये वाला घटा देंगे, आयतों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, 2-4 गो और एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए इसको मिटा दिए, 1-2 गो और एग्जाम्पल समझिए, अच्छा रहेगा। जैसे देखिए एक और दे रहे हैं, चलिए बताइए कि टोटल आयतों की संख्या कितना होगा, टोटल आयतों की संख्या कितना होगा। तो क्या बताए हैं कि इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3, और इधर से काउंट करिए 1 2 3 4, इधर से जोड़िए ना कितना रहा है, 3 2 5 1 6, इधर से जोड़ने पर कितना आया, जोड़ने पर 6 आया, इधर से जोड़ने पर 6 आया, इधर से जोड़िए, तो जोड़िए 3
2 1 3 3 6 4 10, इधर से जोड़ने पर कितना आया तो 10 आया। तो कुछ नहीं करेंगे, बस 6 में 10 से गुणा कर देंगे, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60। यानी कि टोटल आयतों की संख्या कितना है इसमें, तो 60 है। टोटल आयतों की संख्या 60 है। तो अब एक और देखिए, ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए, चलिए इसमें अब बताइए कि टोटल आयतों की संख्या कितना होगा, तो काउंट करिए 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से जोड़िए 2 1 3 6 4 10 5 15 15 6 21, इधर से 21 आ गया। इधर से करिए तो 3 3 6 और 4 10, इधर से 10 आया। टोटल आयतों की संख्या 21 में गुणा कर दीजिए 10 से, आपका कितना हो जाएगा, तो 210। यानी कि टोटल इसमें आयतों की संख्या कितना होगा, तो 210 होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका आयत वाला बता दिए, वर्ग वाला बता दिए, त्रिभुज वाला बता दिए। एक हम बेस का काम किए हैं, आप बाकी लोग जो हैं किताब का सहारा लेकर बनाइए, अच्छा लगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।